जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों के निर्मित घर पर ब्राह्मण को भोजन कैसे कराया जाता है, तो इसी विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। प्राचीन काल में अपने पितरों के निर्मित जो भी कार्य किया जाता था, तो उसे पूरे विधि विधान के साथ संपूर्ण किया जाता। लेकिन आजकल के समय में व्यक्ति के पास समय नहीं होने के कारण वो अपने पितरों के निर्मित कोई भी कार्य करता तो है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से नहीं करता है, जिससे पितर अतृप्त रहते हैं और दोष उत्पन्न लगा ही रहता है। तो आप अपने घर पर अपने पितरों के निर्मित जब भी भोजन कराए, तो किसी ऐसे व्यक्ति को अवश्य लेकर आना है जो मंदिर में पूजा पाठ करता है, भगवान को समय समय पर पूजा आदि कार्य करता है, जिसे संकल्प लेना आता हो। तो आपको जब भी अपने पितरों के निर्मित भोजन करवाना हो, तो ऐसे व्यक्ति का चयन आपको अवश्य करना है जिसे संकल्प लेना आता है। ऐसा व्यक्ति यदि आपके घर पर आता है तो उसे कभी भी जमीन पर बैठाकर भोजन नहीं कराना चाहिए। आदर सत्कार सहित आसन पर विराजमान कराकर ही भोजन करवाना चाहिए। और साथ में भोजन की जो थाल होती है वो जमीन पर रखकर भी नहीं कराना चाहिए। आप बाजोट पर, जो लकड़ी का बाजोट आता है, उसके ऊपर भोजन की थाल रखकर भोजन कराए। अब आपको सावधानी ये रखनी है कि ब्राह्मण जब भोजन करेगा तो सबसे पहले संकल्प लेगा। संकल्प में ब्राह्मण अपना नाम बोलेगा और किन पितरों के निर्मित वो भोजन कर रहा है तो उनका भी नाम बोला जाएगा और उनकी गोत्र बोली जाएगी। और भोजन जब कर ले तो उसके बाद भोजन से जो प्राप्त एनर्जी, जो शक्ति होती है, तो वो हमारे पितरों को प्राप्त होती है। अगर ब्राह्मण भोजन करने के बाद वापस संकल्प छोड़े और उसमें ये बोले कि मैंने जो भोजन ग्रहण किया है आपके निर्मित, उसकी एनर्जी वो आपको प्राप्त हो, तो ऐसे में आपके पितर यदि पितरलोक में निवास कर रहे हैं तो उन्हें एनर्जी प्राप्त हो जाती है संकल्प के द्वारा। इसके अलावा आपके घर पर जब ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए, तो उससे पहले आपको भोजन की एक थाल, यदि आपके घर में पितरों का स्थान बना हुआ है तो उनको भोग लगाया जाएगा। अगर आपके घर में पितरों का स्थान नहीं है तो पितरों की फोटो के आगे भोजन की थाल रखकर उनसे निवेदन किया जाता है, तो इससे भी शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप भोजन कराएं। साथ में भोजन की जो वस्तुएं होती है उसमें आपको लहसुन, प्याज, जो तामस को बढ़ाने वाली चीज़ें होती है, इनका प्रयोग कभी नहीं करना है। ब्राह्मण को ऐसा भोजन करवाना है जो पूर्ण रूप से सात्विक हो। अगर सात्विक भोजन होता है तो आपके पितृ सकारात्मक चीज़ें सोचते हैं। अगर नकारात्मक भोजन आप करवाते हैं तो इससे आपके पितृ उसी प्रकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। खीर का भोग आपको अवश्य लगाना है, खीर आपको अवश्य बनानी है। खीर आपको गाय के दूध की बनानी है, भैंस के दूध की खीर पितरों को नहीं लगाई जाती है। और बासी दूध, इसका प्रयोग भी आपको नहीं करना है। तो अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर इस तरीके से पूर्ण रीति रिवाज, पूर्ण प्राचीन काल में जिस तरीके से ब्राह्मण को भोजन कराया जाता था संकल्प लेकर और संकल्प छोड़कर, इस तरीके से यदि आप कार्य करते हैं अपने पितरों के निर्मित, तो ये आप मान कर चलिए कि आपके उन पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलना शुरू हो जाएगा। आजकल के समय में व्यक्ति ब्राह्मण को बुलाता है, भोजन करके विदा कर देता है, ना संकल्प लिया जाता है, ना भोजन का ख्याल रखा जाता है। तो इससे पितृ तृप्त होते हैं, घर के अन्न की शुद्धि होती है। लेकिन अगर आप इतना कार्य कर ही देते हैं तो उसे पूर्ण तरीके से करने की कोशिश करें, इससे शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। आप और किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।